दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। राहुल गांधी कोलंबिया में थे और आप जानते ही हैं कि जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग मुलाकात करते हैं और वो भी कॉलेजेस में जाते हैं, छात्रों से मुलाकात करते हैं और छात्रों के सवाल का जवाब देते हैं। राहुल गांधी कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में थे। इसमें एक कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर राहुल गांधी RSS को लेकर के एक बयान देते हैं जिसको लेकर के भारत में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और भाजपा की विचारधारा में की मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा और RSS का स्वभाव है। राहुल गांधी का जब यह बयान आता है, भारत तक पहुंचता है कोलंबिया से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तुरंत सक्रिय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है। वे मोदी भाजपा का विरोध करते करते भारत और यहां की संस्थाओं के विरोध में उतर गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का जो ये बयान है ये देश विरोधी है। अगर राहुल गांधी का ये बयान देश विरोधी है तो 2023 में जो S जयशंकर ने कहा था कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है और हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, तो क्या उसे देश विरोधी नहीं माना जाएगा। कोई भी देश चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, सामने वाले देश के बारे में कभी यह नहीं कहता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह बात कही। अगर S जयशंकर की बात को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया तो राहुल गांधी देशद्रोही कैसे हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी राहुल जब कभी भी विदेश में जाते हैं तो उनके एक एक बयान पर नजर रखती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलें तो उनको ट्रोल किया जा सके, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, इसकी कोशिश में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित किया जाए। ये पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जब कभी विदेश में कुछ भी बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही बनाने से चूकती नहीं है। हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इस कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में और क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ हमारी राजनीति नहीं बल्कि हमारी पहचान है। जब उस पर हमला होता है तो यह पूरे देश को कमजोर करता है। राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल भी छात्र पूछते हैं और उन छात्रों के कुछ एक सवालों को भी हम लेते हैं और उस पर राहुल गांधी के जवाब को भी हम सुनते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का पूरा भाषण इंग्लिश में है, इस वजह से हम भाषण की क्लिप यहां नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम खुद बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से क्या सवाल किया जाता है और उसका वो क्या जवाब देते हैं। राहुल गांधी से एक छात्र सवाल करता है कि क्या आप दुनिया में चल रहे पोलराइजेशन को लेकर के चिंतित हैं। राहुल का जवाब होता है, मैं केवल भारत के संदर्भ में बात कर सकता हूं। भारत जैसा बड़ा देश नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका में भी कई कंपनियां बंद हो गई हैं। भारत में ऐसी स्थिति है कि हमें चाइना से सीखना होगा। भारत को चाइना से सीखना होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से।
भारत को कई रिस्क का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल आता है कि आखिर भारत को क्या रिस्क है। जवाब राहुल गांधी देते हैं, भारत की डेमोक्रेसी पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभी भारत के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। हम चाइना की तरह लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। भारत में हाईटेक सॉफ्टवेयर सुविधाएं केवल 2-3% लोगों के पास ही हैं। ये बेहद कम है। भारत में केवल सर्विसेज के आधार पर ग्रोथ नहीं की जा सकती है। ट्रंप के लिए खुद केवल मैन्युफैक्चरिंग पर लौटना मुश्किल है। पहले अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। राहुल कहते हैं इस वक्त जिसके पास सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लीडर है। 21वीं सदी केवल फैक्ट्रियों पर भी निर्भर नहीं रह सकती है। एक सवाल और आता है राहुल गांधी से, भारत की हेल्थ और एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में एआई हेल्थ और एजुकेशन में बड़ा रोल निभाने वाला है। भारत में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों से लेता है, लेकिन आप सफल देश नहीं हो सकते जब तक एक गरीब लड़के को आपकी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हमारी पार्टी के विचार इसको लेकर के एक मत हैं। एक सवाल और आता है कि आपने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि भारत में नौकरियां नहीं है। ऐसा आपने क्यों कहा था? राहुल गांधी जवाब देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। वर्तमान सरकार सोचती है कि कुछ लोगों के हाथों में ही पूरी इकोनॉमी सौंप देनी चाहिए। साथ ही पूरे देश में सेंट्रलाइज करप्शन है। सेंट्रलाइज करप्शन की बात भी राहुल गांधी कहते हैं। एआई को लेकर के एक सवाल आता है। आप जानते हैं कि राहुल पढ़े लिखे हैं और एआई को लेकर के बहुत सारी बातें वो करते हैं। वो कहते हैं कि पश्चिमी देशों में सब ऐसा सोचते हैं कि या तो ये या तो कुछ भी नहीं। वो सोचते हैं कि एआई आएगा तो डॉक्टर्स गायब हो जाएंगे। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। राहुल गांधी के सिर्फ एक बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है, जो उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मूल में कायरता है। 2023 में जो एक बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया था, उसी को लेकर के राहुल गांधी का ऐसा कहना है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।